नमस्कार दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुभालन क्लास में आने के लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। आज हम एक नई चीज़ को शुरुआत करेंगे, यानी मैथ में एक नई चैप्टर लेके आए हैं, आपको हम बताएंगे। तो आज हम क्लास में आप लोग अच्छे तरह से बने रहिएगा और हम आपको यही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपको हम ये चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आज हम अच्छे तरह से समझाएंगे आप लोग को। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज? हम लोग चैप्टर नंबर 5, यानी अपने कॉपी में लिखिएगा चैप्टर नंबर 5 और समांतर श्रेणी। यानी आज हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, यानी समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी शॉर्ट में एपी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो हम लोग आज इसी चीज को बारे में हम पहले समझेंगे। जो इंग्लिश नाम है ना, थोड़ा इसमें कड़ा है, इसी कारण से ये जो वर्ड है ना प्रोग्रेशंस वाला थोड़ा कड़ा पड़ जा रहा है हमको, इसी कारण। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग को शॉर्ट समझना है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हम लोग अच्छे तरह से बोल रहे हैं ना, इंग्लिश नाम तो इसका थोड़ा लंबा चल जा रहा है, इसी कारण अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी शॉर्ट में एपी कहते हैं हम लोग। ये एपी को समझेंगे, तो शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में पहले एक कॉपी में ऐसे नए, जो नया होगा पुराना होगा कोई भी दिक्कत नहीं है, LESSON, LESSON यानी लेसन, LESSON लेसन 5। आप ऐसे देखकर ऐसे लगाइए ऊपर LESSON लेसन 5 देकर आप लगाइए, और आप समांतर श्रेणी लिखिए, और इसके बाद में इंग्लिश नेम लिखना चाहते तो लिख लीजिए। और आप इतना करने के बाद अपने कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। और हम अभी पहले समांतर श्रेणी को पहले हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है और समांतर श्रेणी का क्वेश्चन बनता कैसे है, हम उस चीज़ पर बात करेंगे। तो आपको समांतर श्रेणी को बताते से पहले आप क्वेश्चन पर हम लाते हैं, और बाद में समांतर श्रेणी को किस तरह से परिभाषा बनेगा आप पहले समझिए। तो पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है जो आप देखिएगा। जो क्वेश्चन है मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। 2 4 6 8 ये इस तरह से रिपीट करते जाएगा, यानी रिपीट करते जाएगा। तो रिपीट करते जाएगा, जहाँ तक हो रिपीट करते जाएगा इस तरह से। तो आप इसमें पहले इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप कहते होंगे कि सर ये पहला अंक, यानी पहला अंक यह है सर, ऐसे पहला अंक है सर 2, दूसरा अंक है सर 4, तीसरा अंक है 6 और चौथा अंक है 8। इस तरह से आप कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बात इसको यहाँ पर याद रखना ये है कि इसको हम लोग A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं। यानी इस तरह से आपको थोड़ा सा हम अच्छे तरह से हम डिफाइन करते हैं, A1 A2 A3 A4, और इसी तरह से ये भी रिपीट कर जाएगा। यानी A1 का मेरा मान हो गया 2, A2 का मान हो गया 4, A3 का मान हो गया 6 और A4 का मान हो गया 8, ठीक है। इतना आप इतना बात को पहले समझे कि नहीं समझे? आप पहले इतना अंक को पहचानने के लिए समझिए कि A1 कौन है, A2 कौन है, A3 कौन है। एपी में मेन थोड़ा सा बात थीम है और कोई नहीं है ज़्यादा। यानी A1 यानी पहला को कहते हैं, A2 यानी A2 दूसरा पद को कहते हैं, A3 जो A3 है तो A3 1 2 3 अंक पर ही आएगा, इसी से सब नाम है। और थोड़ा सा आप समझ जाइए, तो आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन सर आप लाए, ठीक है सर ये क्वेश्चन लाए आप, तो ये थोड़ा सा बताया हम समझ गए, बिल्कुल ही थोड़ा सा तो है कॉन्सेप्ट। तो ठीक है सर ये समझ गए, यानी आप इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए थोड़ा सा और थीम इसमें दिखाते हैं आपको, डॉट डॉट डॉट। देखिएगा, आप कहिएगा सर कि सर
यहाँ पर 2 है सर, यहाँ से इतने के बीच में क्या गैप है सर, यानी यहाँ 2 है तो 2 जोड़े तो 4 हो जा रहा है सर, यानी जोड़ रहे हैं सर। यहाँ पर भी सर फिर 4 और 6 में 2 जोड़ रहे हैं तो 6 हो जा रहा है सर, यानी 4 में 2 जोड़ेगा तो 6 हो जा रहा है। इसी तरह से फिर यहाँ पर जोड़िएगा सर, तो यहाँ पर भी 2 का गैप आ रहा है सर, यहाँ पर 2 का गैप आ रहा है। यानी आपको यह समझ में आया कि समांतर श्रेणी में जो होता है, यानी इधर से हम लोग चल रहे हैं तो आप देखिए प्लस में आ रहा है सेम, यानी यहाँ से स्टार्ट किया, यानी 2 4, यानी इसके बीच में गैप कितना का है, 2 का है, यानी प्लस में, यानी 2 जोड़ रहे हैं तब ना 4 हो रहा है। और यहाँ पर भी 4 में 2 जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है, लेकिन 2 जोड़ रहे हैं तब प्लस में, और इसमें भी जोड़ रहे हैं तो प्लस में, तो 8 हो जा रहा है 6 में। तो इधर से समझिए कि यहाँ 2 2 आ रहा है, लेकिन सर इधर से आइएगा, यानी 8 में से 6 को देखिएगा सर माइनस कर रहे हैं तो 6 हो रहा है। इसी तरह से फिर इधर कीजिएगा तो -2 आएगा, इसी तरह से फिर इसमें भी कीजिएगा तो -2 ही आएगा। ठीक है सर, आ रहा है। तो इसमें देखिए कि समान समान ही आ रहा है, डिफरेंस अलग नहीं आ रहा है। इधर से कर रहे हैं तो इधर से माइनस में आ रहा है, उधर से प्लस में आ रहा है। ठीक है, समान में ही आ रहा है डिफरेंस, लेकिन 2 ही का गैप है, आप 2 ही का गैप है। तो आप इसमें कुछ बात को थीम समझे, आप यहाँ पर कुछ बात को समझे, नहीं समझे, थोड़ा समझाते फिर से, इसको हम इरेज करते हैं। आप पहले A1 A2 को समझे हैं तो समझ में आ जाएगा। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो डिफरेंस समान होना चाहिए। जो एग्जाम्पल लेंगे डिफरेंस समान होना चाहिए, यानी डिफरेंस, यानी आप दूसरा नंबर जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, डिफरेंस समान होना चाहिए। यानी 1 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, यानी 1 में 3 जोड़ रहे हैं तो 4 हो रहा है, फिर 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, इसी तरह से 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा। ये डॉट 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 ये प्रक्रिया चलत चलेगा, जहाँ तक जाए चलत चलेगा। ठीक है, आप कहेंगे सर इतना तो आप बता दिए हम समझ गए। तो आप यहाँ पर देखिए ये बात कि सर इसमें +3 जोड़ रहे हैं तो फिर इसमें भी +3 जोड़ रहे हैं तब 7 हो रहा है, और इसमें भी +3 जोड़ रहे हैं तब 7 हो रहा है। ठीक है सर, लेकिन डिफरेंस समान है। यानी कहना हम यह चाह रहे हैं कि एपी वह होता है जो एक निश्चित अनुक्रम, यानी यह अनुक्रम बोला जाता है, जो क्वेश्चन है अनुक्रम, एक निश्चित अनुक्रम के पदों के, यानी 2 पदों के बीच का अंतर आपस में बराबर होते हैं, उसी को एपी कहते हैं, और एपी कहते हैं। ठीक है सर, एपी कहते हैं। तो आप ये बात लिखिए, उसी चीज को एपी कहते हैं, आप थोड़ा समझिए। और इसको A1 A2 कहते हैं, ये तो समझ गए हमें। तो आप पहले परिभाषा लिख लीजिएगा, परिभाषा आपको हम अभी जस्ट बोले हैं, अभी हम लिखेंगे फिर। और इसमें थोड़ा सा और बात यहाँ पर देखिएगा सर कि कॉमन डिफरेंस आ रहा 3 सर, इसका कोई बात नहीं की है, लेकिन समान तो आ रहा, उसी को एपी कहते हैं। ठीक है सर, जो आप चिन्हने के लिए हमको अभी सिखा दिए, एपी कहते हैं। लेकिन इसमें आप कह रहे हैं सर समान आता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस 3 है, तो इसमें एक कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए भी एक सूत्र होता है, आपको हम थोड़ा समझाना चाहते हैं। यानी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक सूत्र होता है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 का है। और यहाँ पर भी अभी देखिए, यहाँ पर भी देखिएगा तो 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, इतना के बीच में 2 का है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 का प्लस में है और प्लस में है ना, प्लस में, और इसमें भी प्लस में है, यानी 6 और 8 के बीच में भी प्लस में है, प्लस में आ रहा है। डिफरेंस समान है, यानी डिफरेंस समान है, तो इसको डिफरेंस को डी से हम लोग कहेंगे, लेकिन उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी कॉमन डिफरेंस को हम लोग, डिफरेंस जो ले रहे हैं समान आ रहा है, यानी उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस को हम लोग कॉमन जो ले रहे हैं, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, यानी सार्व अंतर कहते हैं। यानी जो कॉमन डिफरेंस होता है
यानी कॉमन डिफरेंस, आप ये बात याद, कॉमन डिफरेंस होता है जो, अब हम हिंदी में जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस को सार्व अंतर कहते हैं। आप लोग समझिए, सार्व अंतर कहते हैं, और सार्व अंतर का कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन, देखिए कॉमन आ रहा, डिफरेंस यानी डिफरेंस जो आ रहा है उसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, यानी दर्शाते हैं, यानी सूचित करते हैं। यानी छोटा वाला डी लिखिएगा आप, बड़ा वाला डी नहीं लिखिएगा। आप ये बात को याद रखिएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए कि सर कॉमन डिफरेंस हो रहा है तो हम आपको डी से दर्शा रहे हैं, आप ये बात बताएं। तो हिंदी में हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है, और इसको डी से सूचित करते हैं। लेकिन आपको किसी भी संख्या का अनुक्रम चेक करना हो इस तरह का, तो आपको कॉमन डिफरेंस का एक फार्मूला होता है जो आप याद रखिएगा। यानी बड़ा में से छोटा को घटाया, यानी ये जो हो गया a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, इसी तरह से e भी हो जाएगा, तो a3 होगा, यानी a2 में से a1 को घटाएंगे। यानी आप बड़ा में से छोटा को बोले ना, यानी पहले a2 माइनस a1, तो आप घटाइएगा, a2 क्या है 4 है, माइनस 3 है, नहीं 1 है ना, यहाँ पर 1 है, और इसको कीजिएगा तो 3 आएगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 3 में प्लस में आया, प्लस का साइन तो छिपा रहता है, आपको पता है, यहाँ पर 3 है। इसी तरह से फिर निकालिएगा बड़का में छोटा को, तो प्लस 3 में आएगा, इसमें से भी प्लस 3 में आएगा, तो इस तरह से प्लस 3 में आएगा। लेकिन पीछे से कीजिएगा तो माइनस में आएगा, यानी 10 में से माइनस, 10 में से आप 7 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन पीछे से कीजिएगा सब तो माइनस में आएगा, आगे से कीजिएगा तो प्लस में आएगा। यानी इसी को हम लोग एपी कहते हैं, यानी जो अनुक्रम होता है, जिस अनुक्रम में आप, यानी जिस एपी का अनुक्रम में कॉमन डिफरेंस समान होता है उसी को हम लोग एपी कहते हैं। यही रूल है और कोई रूल नहीं है। आपको हम बता दिए कि जब a2 निकालना हो, यानी डी मतलब डी निकालना हो, डी में आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना हो तो आपको a2 माइनस a1 कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको पता करना होगा a3, तो a3 में से कुछ नहीं करना, a3 तो बड़ा हो गया, और इसके बाद क्या होगा, माइनस में a2 होगा। जिस तरह से a2 लिए तो माइनस में a1 हो, यानी बड़ा में से छोटा, और इसी तरह से a3 लिए तो माइनस में a2 ही होगा, यानी a3 में से इधर आएंगे, यानी a3 मेरा 7 है, माइनस 4 है, तो इसको करेंगे तो 3 आएगा, प्लस में ही आएगा। तो आप लोग ये बात को याद रखिएगा, जब आपको निकालने के लिए होगा डी a2 माइनस a1, इसी तरह से आगे निकालना होगा तो a3 लेंगे तो a2 आएगा। इसी तरह से फिर आगे निकालने के लिए आगे पद होगा तो आपको a4 आएगा हार्डली सार्डली, और a4 में फिर a3 ही आएगा, क्योंकि a4 हो गया माइनस, उसके पीछे वाला अंक आएगा, a4 के बाद पीछे ना आएगा तो माइनस a3। तो ये सूत्र है, आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ा में से छोटा घटाना, a2 में से माइनस a1 को घटाना, ये याद रखिए। कॉमन डिफरेंस इसी को कहते हैं हम लोग एपी निकालने के लिए। तो आप इतना बात समझ गए, तो आपको डायरेक्ट आपको परिभाषा लिखाते हैं और क्वेश्चन पर बात करेंगे, और उसके बाद में क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा और करिएगा, बस आपका काम हो जाएगा, आगे कर बताते हैं फिर। तो हम लोग ये सब तक लिख लिए, हम मिटाते हैं। हम पहले आपको हम अभी सिखा दिए कि समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी को कैसे चेक करते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस समान होता है उसी को हम लोग बताते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर को डी से, छोटा वाला डी से दर्शाया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। आपको ये बता दिए, ये चीज को पहले हम लोग लिखते हैं। चलिए आप कॉपी में अपने लिखिएगा, ऐसे बनाइए, चाहे आप अपने जो आपको अच्छा लगे ऐसे बनाइए, जो अच्छा लगे अपने एक प्रश्न के मान पर। ये हम लोग का हैशटैग हो गया, जिस तरह से कि मेरा एक प्रश्न माना जाता है, आपको जैसा मन करे आप वैसा बनाइए, ठीक है। तो चलिए हम पहले आपको क्या बताएं कि
समांतर श्रेणी होता क्या है, आप ये तो हम बता दिए, क्वेश्चन के माध्यम से इसी को कहते हैं। अब परिभाषा लिख लेते हैं। हो सकता है कि आज क्लास पढ़े और भूल गए, तो कॉपी मेरे पास रहेगा, पीछे पढ़ेंगे एक बार में समझ में आ जाएगा, बस उतना ही आपको करिए। तो हम लोग समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी या श्रेणी सेम होता है। आप ये बात को याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, आप भूलिएगा नहीं। समांतर श्रेणी को ही हम लोग श्रेणी भी कहते हैं, यानी शॉर्ट में बच्चे कह देंगे आपको श्रेणी भी। कोई सर श्रेणी भी कहते हैं, कोई आपको जो आपने ऑफलाइन के टीचर होंगे आपको बताए होंगे। श्रेणी या श्रेणी होते ही हैं आप, और शॉर्ट में एपी करते हैं। हमको तो सबसे अच्छा लगता है एपी। समांतर श्रेणी हम खुद ही रट लिए थे, फिर हम बुक में देखे समांतर श्रेणी है नाम असली, हम कंफ्यूजन थे। चलिए वो बात छोड़िए, आप समांतर श्रेणी या श्रेणी कहते हैं, हम आपको बता दिए ना, आपका बड़े भाई आपको बता दिया कि नहीं बता दिया, ये चीज समझिए। यानी श्रेणी या श्रेणी सेम ही होता है। तो आप परिभाषा लिखिएगा, यदि किसी अनुक्रम में, यदि किसी अनुक्रम में, यदि किसी अनुक्रम, यदि किसी अनुक्रम में दो लगातार पदों, यानी दो अनुक्रम लिए थे जो श्रेणी बताए थे, यानी अनुक्रम में दो लगातार पदों, हाँ दो लगातार पदों, क्या दो लगातार पदों, दो लगातार पदों के बीच का, दो लगातार पदों के बीच का अंतर आपस में बराबर होते हैं। यानी दो लगातार पदों के बीच का, यानी दो लगातार पदों का, यानी दो लगातार पदों का, यानी पदों के लिखिए, पदों के बीच का अंतर, बीच का अंतर, दो लगातार पदों के बीच का अंतर आपस में बराबर होते हैं। यानी अंतर आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी दो लगातार पदों के बीच का अंतर आपस में बराबर होते हैं, तब उस अनुक्रम को समांतर श्रेणी लिखा हुआ या श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं। और आगे आप लिखिएगा जो आपको कॉमन डिफरेंस का बताते हैं, तथा दो पदों के बीच, यानी दो पदों के, यहां से लिखिएगा तथा दो पदों के बीच, दो पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर, क्या सार्व अंतर कहा जाता है। जिसे डी से सूचित किया जाता है। आप एक जैसे में क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जैसे प्रश्न में आप एक जैसे एक जो मन रहे आप, लेकिन कॉमन डिफरेंस समान हो रहे, एक लिए तो चार, यानी चार जोड़े तो फिर पाँच, इसमें चार, यहाँ पर एक लिए तो इसमें क्या जोड़े, एक में यहाँ पर पाँच लिए तो यानी बीच का अंतर चार हो गया,
तो फिर हम 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 9। इसी तरह से मैं 9 में फिर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 13 ना होगा। इसी तरह से चलते रहेगा, यानी चला जाएगा। इसको हम A1 कहते हैं, A2 कहते हैं, A3 A4 कहते हैं, आपको पता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इतना अच्छे तरह से समझ ही होंगे। और एक बार फिर से हम पढ़ के समझा देते हैं कि मैं परिभाषा लिखे हैं तो थोड़ा मिस्टेक ना हो जाए। यदि किसी अनुक्रम में दो लगातार पदों के बीच का अंतर आपस में बराबर होते हैं तब उस अनुक्रम को समांतर श्रेणी या श्रेणी कहते हैं तथा दो पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहा जाता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। जैसे ये प्रश्न है, ये क्या है, एक तरह से एपी में ही है, ये प्रश्न एपी में ही है, एपी में ही है। आप क्या है यहाँ पर ये लिख लीजिएगा कि यह प्रश्न या प्रश्न छोड़ दीजिए, ये नहीं लिखिए, आप यही समझ जाइए कि एपी में आप लोग यहाँ से देखें कर नहीं ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप ऐसे कर लीजिए, +4 यहाँ से भी +4 यहाँ से भी +4। आप थोड़ा सा दिक्कत है तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस A2 - A1, देखिए A2 मेरा क्या है 5 - 1 क्या आया 4, यानी प्लस में ही आया 4। इसी तरह से फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं डी, आगे भी A3 - A2, A3 मेरा क्या 9 - 5 यानी करेंगे तो 4, यानी प्लस में आएगा। इस तरह से भी निकालेगा तो आगे भी प्लस में आएगा। तो आप इतना लिख लीजिए ऐसा। तो आप इतना लिखने के बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताते हैं और थोड़ा आगे आप समझिएगा। तो क्वेश्चन बताने से आप लोग इतना नोट कीजिए, जो बच्चे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। और हम अभी क्वेश्चन बताते हैं, आप कॉपी में अपने नोट करते चलिएगा तो मजा आएगा। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है, आप थोड़ा इसमें बताइए। तो एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसमें हमको बताइए। क्वेश्चन है मेरा कि 3/2 मार्कर मेरा लग रहा है 3/2 1/2 -1/2 3/2 माइनस नहीं 3/2 1/2 -1/2 -3/2 ... के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी लिखिए। यानी इस मेरा प्रश्न है, कहना यह है जो आपको लिखे हैं क्वेश्चन, आपको इसमें आप हमको बताइए कि जो क्वेश्चन है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 ... के लिए प्रथम पद यानी पहला पद और सार्व अंतर डी तो लिखिए। यानी लिखिए का मतलब प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। तो आपको हम बताए थे चिन्ह के लिए कि प्रथम पद क्या होता है और सार्व अंतर क्या होता है, आपको बताए ना अभी। तो आप इसमें थोड़ा सा जो बच्चे नहीं समझे तो अभी हम फिर से एक बार बताते हैं। देखिए, आपको अपन में कॉपी में लिख लीजिएगा और थोड़ा दूसरा पेन से है तो आप A1 इसको कर दीजिए, A2 कर दीजिए और A3 कर दीजिए, इसको A4 कर दीजिए, A4 कर दीजिए। यानी A1 A2 A3 A4 ऐसे कर लीजिए। और आपको बोला क्या प्रथम पद, यानी प्रथम पद A1 को ही ना हम लोग प्रथम पद कह रहे हैं, यानी प्रथम पद यानी A यहाँ दिया गया है तो A से ही ना हम लोग A1 A2 A3 के तो प्रथम पद यही ना हुआ। यानी मेरा तो यहाँ पर लिखिएगा, यानी आप अपने
हल लीजिएगा और दिया गया है, ठीक है, दिया गया है तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। और पहला पद A1 3/2, ठीक है, और सार्व अंतर D, हम लोग D से ही करते हैं तो A2 माइनस A1 अभी सीखा है, यानी बड़का में छोटका घटाने। A2 मेरा कौन है 1/2 माइनस A3 कौन है 3/2। आप ये क्या बन गया, एक तरह सा भीम का जोड़, यानी अभी भीम का जोड़ प्लस में नहीं है माइनस में, तो इस तरह से भीम का ही जोड़ना था। आप काम कीजिए, तो आप इस तरह से कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 का 2 ही होगा एलसीएम, और यहाँ से इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो कट जाएगा, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, और इसमें भी कट जाए डिवाइड देंगे तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 3 से तो 3 ही आएगा, और यहाँ पर कीजिएगा तो 1 माइनस 3 यानी 2 आएगा, लेकिन माइनस का साइन रहेगा क्योंकि बड़ा है, माइनस इधर का ना बड़ा हो गया तो बड़ा होगा, और 2 यहाँ ऐसी रहेगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो मेरा 1 आएगा लेकिन माइनस में आएगा। और इसी तरह से आप दूसरा भी टर्म चेक करिएगा ना तो -1 ही आएगा। देखिए जो -1 बोला आपको सर्वांतर दिखाने के लिए, अब देखिएगा अगला निकालेगा तो A3 माइनस A2, देखिए आप A3 को चेक करिए, यानी A3 मेरा कौन है -1/2, और A2 मेरा ये ना हो गया 1/2। तो देखिए आप इसमें क्या कीजिएगा, आप इन दोनों के बीच में एलसीएम लीजिएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस में आएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 ही आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस रहेगा और 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस यानी क्या होता है प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का ही साइन रहेगा क्योंकि माइनस है तो माइनस साइन रहेगा, यानी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो एक क्या होगा 2 ना, तो हम 1 लिख दिए थे, गलती से लिखा गया, लेकिन 1 माइनस का है तो माइनस का ही साइन रहेगा, और 2 है तो 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो 1, लेकिन माइनस में। देखिए सेम आया ना, देखिए इसी तरह से अगला भी टर्म चेक करिएगा तो सेम ही आएगा। तो आप यहाँ पर सर्वांतर ही सेम ही आता है, यानी इस तरह का अनुकरण क्या है एपी में है। तो आपने एपी में ये प्रश्न नहीं बोला, खाली बोला पहला पद और डी क्या है, तो आप पहला पद और डी निकालिए, यानी डी निकालिए तो आप माइनस माइनस यानी बराबर में है। इस अनुक्रम को हम लोग कह सकते हैं कि एपी में है, एपी में भी है, और पहला पद और सार्वंतर भी हम लोग निकाल दिए। तो आप इतना ही बोला था, लेकिन पहला पद और दूसरा पद यही निकाल लिए, और वो एपी में रहे चाहे ना रहे, ज़्यादातर ये पहला पद बोला दूसरा पद बोलेगा निकालने के लिए, तो ये एपी में ही प्रश्नता फिक्स है। ये चीज़ को आप गौर कर लीजिएगा, अभी हम चेक करके दिखा दिए, चेक कर दिए बोला इस तरह का प्रश्न। तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, हार्डली सार्डली बोलेगा ना कि ये समीकरण नहीं बोलेगा, इस अनुक्रम यह समांतर श्रेणी में एपी में है या नहीं है, आपको चेक करने के लिए आपको इसी करना चेक, जैसे हम आपको चेक करके दिखाएं, इससे और इससे, फिर इससे और इससे, फिर इससे और इससे तो कॉमन डिफरेंस समान रहेगा तो एपी में रहेगा। तो चलिए हम इरेज करते हैं, और इसके बाद हम ये क्वेश्चन बता दिए, और इसमें थोड़ा सा और थीम है आगे का, और जो प्रश्न हल कीजिएगा तो बताते हैं। तो इरेज करते हैं हम अभी, आप इतना नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए कि आगे हम आप लोग को एक्सरसाइज अच्छे तरह से करवा सकें। एक हम आपको समांतर श्रेणी है ना, जो समांतर श्रेणी या श्रेणी एक व्यापक हल यानी व्यापक समीकरण या हल, आप समझिए, आपको समझाने के लिए बता रहे, वो व्यापक हल दिया जाता है, यानी एक समांतर श्रेणी का एक व्यापक हल ही है। आपको जैसे आप पढ़े होंगे जो द्विघात समीकरण में एक व्यापक दिया गया होगा, आपको व्यापक क्या दिया गया था आपको पता है, जिस तरह से
व्यापक हल नहीं आपको द्विघात समीकरण में दिया गया था, उसी तरह से आपको इसमें भी एक व्यापक हल है, आपको हम लाकर दिखाते हैं कैसे व्यापक हल है वो हम आपको ले जाकर दिखाते हैं। तो आप अपने कॉपी में व्यापक हल भी दिखाएंगे और उसमें व्यापक हल भी बताएंगे। और जो आपको थोड़ा सा बात यहाँ पर ये याद रखिएगा कि व्यापक हल तो अभी हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बात ये याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी में जो आपको एपी चेक करने के लिए बता दिए, अभी तो हम चेक करके बता दिए कि कैसे एपी होगा वो वगैरह वगैरह, लेकिन जब आप कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, इस चीज़ को बताएं, लेकिन शून्य भी आएगा। यानी आपको हम चेक दिखाए ना कि प्लस में भी आएगा कॉमन डिफरेंस, माइनस में आएगा, लेकिन वो समान होना चाहिए कॉमन डिफरेंस। दोनों से निकाले, चाहे इधर से निकालिए चाहे उधर से निकालिए, समान में आएगा। और चाहे आपको धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक आए चाहे शून्य आए, लेकिन कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए, उसी को एपी में कहते हैं। तो आप थोड़ा एक बात को नोट में लिख लीजिएगा कि सार्व अंतर निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस, यानी सार्व अंतर को ही हम लोग कॉमन डिफरेंस करते हैं। हम लोग के हिंदी में देख आप लिखिए, आप अपने नोट लिखना चाहते हैं तो नोट में रखिए, इसको नोट में आप ये बात को रखिएगा कि सार्व अंतर यानी सार्व अंतर है जो आपको थोड़ा सा सार्व अंतर आप इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस यानी हम लोग सार्व अंतर के क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस जो सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस आएगा धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी होता है। शॉर्ट भाषा में लिख लीजिए, आप लोग समझ में आएंगे। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस जो आएगा धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी, नहीं तो आप इतना ही रहने, जो सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस जो आएगा, यानी आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सार्व यानी कॉमन डिफरेंस जो एपी में सार्व अंतर आएगा धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी, आप ऐसे भी लिखना चाहे नोट में सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस जो आएगा धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी, आप ऐसे लिख लीजिए। जितना आप कुछ बात को निकालिएगा उतना निकलता है। हम सोचे मेरा जिस तरह से आया दिमाग उस तरह से हम बता दिए, आप थोड़ा सा ये बात समझिए ना कि धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी आता है तो समझ जाइए, तो अपने लिख लीजिएगा। और अभी हम आपको छोटा सा थीम बताना यह चाहते हैं कि क्या बताएंगे कि समांतर श्रेणी का व्यापक हल, समांतर या बुंदा भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी या श्रेणी का व्यापक ठीक है, व्यापक हम लोग अभी निकाल रहे हैं। तो आपको व्यापक निकालने के लिए थोड़ा सा थीम जो है, आप लोग जिस तरह से हम क्वेश्चन बताए हैं ना उसी तरह से ही व्यापक हल ही निकलता है। ज़्यादा देर में वो ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, आपको हम जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से निकलेगा। थोड़ा सा बात यहाँ यह याद रखिएगा, जब हम जैसे एक क्वेश्चन है मेरा जो हम आपको व्यापक हल यहाँ बता रहे हैं, जो एक है यहाँ पर 4 है, यानी यहाँ प्लस 3 जोड़े, एक में 3 फिर
4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, फिर 10, यहाँ पर क्या जोड़े 3 4 10 डॉट 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 डॉट, इसी तरह से चलत जाएगा। क्या चलत जाएगा। आप के पढ़ लिए 1 2 3 4, 4 पढ़ लिए। चलिए एक और पढ़ ले लेते हैं, 10 से और बढ़ा तो 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। और आप भी पढ़ ले सकते हैं, आप जो बोलिएगा वो। चलिए इतना ही लग रहा है, हार्डली हम लोग 5 पढ़ लिए हैं, 1 2 3 4 5। यानी पहला को हम लोग क्या करते हैं A1 A2 A3 A4 A5, यानी 1 2 3 4 5, 5 पढ़ लिए तो 5 वो आ गया। ठीक है, कहते हैं यानी हम लोग का पहला क्या है, यानी A1 क्या है मेरा A1 ऐसे A1 मेरा 1 है। अब मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, अब चेक करिए आप। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है 4 है। कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पर कैसे निकालिएगा, यहाँ पर देखिए A1 पर 1 है और A2 पर 4 है। तो आपको हम बोले थे कॉमन डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1। तो A2 मेरा क्या है, यानी बड़ा में से छोटा को घटाना सिंपल सा, तब 4 में है माइनस A1 मेरा 1 है, यानी आएगा 3 आया। इसी तरह से अभी हम बोले थे कि 3 ही आएगा, इसमें जोड़े तो यानी 1 है या 4 है, यानी डिफरेंस हुआ 3 का। फिर इसमें 4 में 3 जोड़े तो 7, फिर यहाँ पर 7 में 3 जोड़े तो 10, फिर 7 में 3 जोड़ेंगे तो 13, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो अभी प्लस प्लस में 3 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है, तो मेरा प्लस में आया, तो कॉमन डिफरेंस यानी मेरा 3 आया। ठीक है सर, आप बता दिए। आप यहाँ पर आपको 1 को आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा 1 यानी 1 को तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन 4 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 1 प्लस 3, आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 1 प्लस 3। इसी तरह से आगे आप थोड़ा सा और याद रखिएगा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा 3 प्लस 4 आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं, आप हमको यह बताइए। आप इतना लिख सकते हैं कि नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो सर 2 2 आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 को 2 इंटू 2 प्लस 3 आप ऐसे कर लीजिए। कोई दिक्कत कोई घबराहट आपको, आप बताइए। चाहे आप ऐसे लिखे चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस 2 इंटू 6, यानी इसको गुना कीजिए 6 और प्लस 7, पहले गुना करेंगे तब ना जोड़ेंगे। और इसी तरह से आप ऐसे भी जैसे आपको मन हो, लेकिन आप यहाँ पर ये याद रखिएगा कि 1 1 आया तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। तो हम दिमाग लगाए तो फिर अभी निकाले, फिर हम लोग अब क्या आ गया, हम लोग 1 2 तीसरा में निकाल चुके हैं, यानी तीसरा अब 10 यानी चौथा को, यानी हम लोग 1 हम आना ही आना है। लेकिन अब इसको तोड़ेंगे तो 3 3 9, 3 3 3 इंटू 3 9, 3 3 9 आए जोड़ेंगे तो 10। आप ऐसे कर लीजिए। आप जो थीम समझा रहे समझ जाइए एक बार थोड़ा सा। और इस तरह से 13 को भी कैसे कीजिएगा, 1 आना चाहिए, 1 में आपको 1 आना चाहिए और 4 3 12, हाँ 1 में 1 आना चाहिए प्लस 4 इंटू 3 4 3 12। आप इतना कर लिए कि नहीं, एकदम सेम आएगा। देखिए 1 है तो 1, इसको गुना कीजिएगा, यानी इसको पहले जोड़िएगा तो 4 आएगा, फिर इसको गुना के 6 और प्लस 1 7, इसको भी 9 प्लस 10, इसको भी 12 प्लस 13 आ गया। सेम आ रहा है, ऊपर वाला थीम सेम आ रहा है, ठीक है सेम आ रहा है। आप यहाँ पर यह याद रखिएगा कि जैसे हम आपको अभी A1 को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, A1 को हम लोग ए कहते हैं ना जी, ये लिख लीजिए। और ए कहते हैं सर, ए कहते हैं ये मेरा कॉमा है, आप ए लिखिए चाहे A1 लिखिए चाहे ए लिखिए, बात सेम है, ठीक है। क्या समझे, बात समझे ना। और ए मेरा अभी क्या 1 के जगह पर क्या है, मेरा ए है,
1 के जगह पर क्या है, देखिए आपको पता है 1 की जगह पर मेरा क्या है, ए है, ए लिखिए, प्लस है तो प्लस, और 3 के जगह मेरा कुछ नहीं है तो आप क्या लिखिएगा, 3 ही ना लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा, 3 ही नहीं लिखिएगा, लेकिन 3 के जगह आप थोड़ा ध्यान दिए कि दिए कि नहीं दिए, हम आपको अभी हम बताए क्या है कि कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आया है, 3 आया है, तो यहाँ पर हम लोग 3 के जगह डी भरेंगे ना, आप बोल रहे हैं 3 भरेंगे सर, हम तो ऐसे ही बोल दिए, तो समझ गए, और इसी तरह इसको भरिए, तो ए के जगह पर 1 के जगह तो मेरा ए है सर, ए लिखे प्लस 2 के जगह पर मेरा क्या है सर, कुछ नहीं है, 2 के जगह पर देखिए कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं है, 2 लिख देंगे, और लेकिन यहाँ पर ये डॉट क्या है, ऐसे ऐसे है, तो मेरा ये लिख लिया डी के, मेरा तो 3 के जगह पर डी है, डी भर देंगे, ठीक है, कॉम डॉट, फिर 1 के जगह पर ए है प्लस 3 के जगह पर मेरा डी है तो डी ही भरेंगे, लेकिन 2 गो डी भरेंगे सर, नहीं, एक डी 3 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, एगो डी के 3 के बजाय डी भर दीजिए, ठीक ना, और इसी तरह से फिर यहाँ पर कीजिए 1 के जगह पर ए, देखिए फिर प्लस 4 के जगह पर मैं कुछ नहीं, 4 नहीं रह जाएगा, और डी के जगह पर 3 के जगह पर डी है मेरा, डी भर दीजिए, देखिए इसी चीज को हम समझाना चाह रहे थे और कुछ नहीं, तो मेरा व्यापक हल यहाँ से इस तरह से निकला, हम थोड़ा अलग चीज सोचे थे, हम फिर सोचे कि व्यापक मेरा हल इस तरह से आ रहा है, अलग थीम से निकाले हैं, तो थोड़ा आप लोग को भी इमेजिंग आना चाहिए, तो मेरा व्यापक हल क्या आया यहाँ पर लिखिए आप लोग, एपी का व्यापक, एपी का व्यापक ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D कॉमा ए प्लस 4D आया, आया आया, इतना आया व्यापक मेरा हल, ये हम आपको व्यापक हल अभी हम बता दिए हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा उपयोग कहाँ है हम आपको अभी जिक्र कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से अभी हम निकाले हैं व्यापक हल, आपको हम बता दिए इस तरह से कैसे निकाले, ठीक है, लेकिन इसका क्या उपयोग है सर, देखिए हम आपको पहला बोल रहे थे टर्म, यानी पहला टर्म आपको निकालने के लिए बोल रहे थे, तो आप निकाल दे रहे थे, पहला टर्म आप निकाल दे रहे थे ना, लेकिन यानी पहला टर्म a1 निकाल दे रहे थे, a1 मेरा क्या है, लेकिन 1 है, और इसी तरह से हम आपको बोलेंगे a2 आप निकालिए, तो a2 कैसे निकालिएगा, यानी दूसरा टर्म कैसे नहीं, दूसरा पद कैसे निकालिएगा, दूसरा टर्म यानी दूसरा पद कैसे निकालिएगा, तो हम इसी तरह इसका सूत्र लाए हैं कि पहला पद को a कहते हैं तो a1 यानी a कहते हैं तो a का मान मेरा आ गया, और a2 कहते हैं यानी a2 को यानी a2 कहते हैं तो हम a2 कैसे निकालेंगे, अब a2 कैसे निकालेंगे, अब a1 तो निकल जाए आसान से, a2 के लिए यानी आप कहिएगा सर कि यहाँ पर a2 है मेरा, देखिए a1 को इसको कहे सर, a2 इसको कह रहे सर a प्लस डी, और इसी तरह से सर यानी ये a1 हो गया सर, ये a2 हो गया सर, हो गया ना, इसी तरह से मेरा a3 ये हो गया, यानी a3 का मेरा भी सूत्र हो गया सर, यानी a3 बोलेगा निकालने के लिए a प्लस 2D, यानी एक कम इससे सर, और यहाँ पर भी एक कम सर, यहाँ पर एक तो छिपा रहता है, एक तो छिपा रहता है, 1 में मल्टीप्लाई कहीं तो डी ही आएगा, तो एक छिपा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो छिपा नहीं रहेगा, गुना करने पड़ेगा तो 2 ही रहा है, अब a4 निकालें सर, अपने मन से बना देंगे सर, a प्लस, प्लस में तो प्लस में आ रहा है a प्लस, यानी इस कम ना सर 3D सर, यानी मेरा ये सूत्र आ गया, आप काहे ना आप 100 तक बोलिएगा निकालने के लिए, 100 का भी बनाने के लिए, यानी
ए 100 का भी बोलिएगा बनाने के लिए तो ए ही लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, लेकिन इससे क्या एक यहाँ पर कम आ रहा था, यहाँ पर भी एक कम ले रहे थे, यहाँ पर इससे भी एक कम ले रहे थे, यहाँ पर भी एक कम, यानी 99 इंटू डी, यानी ये मेरा आ गया, यानी ये सूत्र निकला। यानी हम बोलेंगे आपको कि A1 निकालिए तो क्या होता है, A1 आसान से बोलेगा कि 1 है सर 1, और A2 क्या है सर, तो A2 में आप सोचे देंगे, इसी तरह से सूत्र आया, यानी A प्लस डी, यानी इससे एक कम लेंगे, तो A मेरा क्या निकाले थे, अभी आप बताए ना कि A मेरा क्या निकाले थे, 1 था, प्लस और D क्या निकाले थे, यानी 3 आया था। अब जोड़ देंगे तो मेरा 4, यानी A2 का मान मेरा क्या आया, 4 आया, यानी आ गया ना। और इसी तरह से अब बोलेंगे A3 निकालो तो बाबू भाई मेरे A3 निकालिए, आप छोटे मेरे भाई A3 निकाल, देखिए आपको बोले थे एक कम लेना, A प्लस इससे कम यानी 2D, तो आप निकालिएगा तो A का मान मेरा क्या है 1 प्लस 2 रहेगा, D का मान मेरा क्या है 6, तो आप निकालिए। अब इधर कर रहे हैं थोड़ा सा अलग हो गया, तो 1 ही रहेगा, प्लस गुना कीजिए तो 6 आएगा, और 7, A3 का मान 7 आया, A3 की जगह 7। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, आपको जितना बोलिएगा तो ये इससे प्रूफ हो गया कि मेरा फॉर्मूला सही है। यानी आपको यहाँ पर यह रखना है, याद रखना है A1 इतना होता है, A2 का फॉर्मूला ये होता है, A3 का ये होता है, A4 का A प्लस, इससे कम होना चाहिए, इससे क्या कम होना चाहिए, आपको हम प्रूफ भी किए ये चीज़ को, यानी एक कम होना चाहिए। तो A1 ये हो गया, A2 A प्लस A यानी एक से कम A प्लस D, और इससे भी A3 निकालने A प्लस 2D, यानी एक कम लेंगे, यहाँ पर प्लस में चलेगा, लेकिन याद रखिएगा A4 लेंगे तो A प्लस 3D एक कम लेंगे। यानी आपको एक एग्जाम में AP का व्यापक क्या पूछा जाता है, ये AP का व्यापक इसमें से कौन सा है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, A होता है, A प्लस D होता है, फिर A प्लस 2D होता है, A प्लस 3D, एक एक कम होते हैं, यानी एक एक बढ़ते इसमें जा रहा है। देखिए A1 हुआ, A प्लस D हो रहा है, फिर इसी तरह A प्लस 2D हो रहा है, A फिर 2D हो रहा है, तो यहाँ पर ये कहाँ ला गया है, A प्लस 3D A प्लस 4D हो रहा है। तो आप इसमें आपको याद यहाँ पर यह रखना है कि व्यापक हल हुआ तो हुआ, लेकिन ज़्यादातर ये सूत्र का उपयोग होगा, हम बिल्कुल बदल राइट। अब जो क्वेश्चन कीजिएगा आप AP का प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज आप 5.1 अच्छे तरह से आप कर सकते हैं, आप लगा के देख लीजिए। आपको खाली पूछेगा इस समीकरण AP में है या नहीं है, बोलेगा AP में है तो पहला पद सार्वंतन याद कीजिए, AP में है तो, और नहीं है तो यह AP में नहीं है लिख दीजिए, बस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पूछा जाएगा कि पहला पद इस AP में पहला पद क्या है और चौथा पद क्या है, यानी चौथा पद यानी बोलेगा A4, यानी A4 पद यानी पद A यानी A4, तो A प्लस 3D बोले थे आपको सूत्र प्रयोग करना, तो पहले आपको A निकाले पड़ेगा, फिर D निकाले पड़ेगा, जैसे हम आपको अभी हम बताएं। तो इस तरह से आप प्रयोग करके हम थोड़ा अब अगले बार आएंगे और क्वेश्चन करेंगे अच्छी तरह से, हम आपको देख आप क्वेश्चन पर आएंगे और बात करेंगे। आप इतना थीम को AP के बारे में एक्सरसाइज क्या बोले 5.1 के बारे में इतना समझ लिए। आप अपने प्यारे से इतने छोटे बड़े भाई आपको बता रहे थे AP, आपको कितना बढ़िया लगे आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा, और मेरा आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमको थोड़ा सा अंदर से कुछ और फीलिंग आएगा, तो हम और इस तरह से कुछ अलग चीज़ करेंगे आप लोग के बारे में। तो आज की क्लास को हम इतने रखते हैं, बाय दोस्त मेरे प्यारे, मेरे दोस्त भाई बहन सब कुछ, बाय, आप जो भी हैं बाय।